अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो। अब पॉवेल ने रेट कट तो नहीं किया, फेड्स ने रेट कट नहीं किया। और मजे की बात यह है कि 11 में से 9 लोगों ने फेड्स में जो है रेट कट ना करने को कहा है। 2 लोगों ने कहा था कि रेट कट होना चाहिए और 2 में से एक वो बंदा है जो नेक्स्ट फेड चेयर बनने के लिए भी लाइन में लगा हुआ है और सेकंड हाईएस्ट वोट लेके बैठा है। तो इसका मतलब है जो नेक्स्ट फेड चेयर बनेगा, अगर वो बंदा बनता है तो हम लोगों को बहुत ही पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर नजर आएगी अगर वो बनता है। लेकिन वो नेक्स्ट ईयर होगा जब ऑलरेडी रिसेशन हिट हो चुका होगा, ऑलरेडी मार्केट डंप हो रही होगी। सो फॉरगेट अबाउट दैट। अभी क्या सीन है वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। भाई उसने बोला है कि इन्फ्लेशन जो है वो अबव है टारगेट के। ऑफकोर्स 2% इनका टारगेट है, उसके ऊपर इन्फ्लेशन। फेड्स ने बोला है कि वो कमिट है अपने डुअल मैंडेट पे और वो जो पॉलिटिकल प्रेशर है ट्रंप की तरफ से या किसी भी किस्म का पॉलिटिकल प्रेशर है उसको वो नहीं देखेंगे। जीडीपी पॉजिटिव आ गई है, पिछले क्वार्टर में -0.5 थी, अब 3% आ गई है। मतलब अचानक से 3 महीनों में यूएस ने 3.5% या उससे ज्यादा ग्रोथ की है, जो कि अच्छी बात है। इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स अच्छे आए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उसने ये बोला है, लेकिन जॉब मार्केट को देखते हुए, डिफरेंट चीजों को देखते हुए कि जो ग्रोथ है इकोनॉमी के अंदर वो स्लो डाउन हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेजर चीज है टैरिफ के हवाले से अभी भी पॉवेल कह रहा है कि मैं अनक्लियर हूं। वो कुछ नहीं कर रहा इस मामले में, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की ले रहा है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की ले रहा है। पॉवेल जैसा बंदा या उसकी कैबिनेट के लोग कभी भी इतनी बड़ी चीज के लिए अनक्लियर नहीं हो सकते। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये एब्सोल्युटली एक रबिश बात है कि वो लोग उसके बारे में अनक्लियर हैं। जो भी हो, ग्रुप के अंदर हम लोगों ने शॉर्ट दिया हुआ था 1,17,800 से। टीपी उसका था 1,16,100। TP1 TP2 1,16,100 पे हम लोगों ने क्लोज कर दिया है। कोई मैंने आज ट्रेड नहीं दी। ग्रुप मेंबर जानते हैं, नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मैंने उन लोगों को इंटैक्ट रखा। इवन ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये मेरा उसके अंदर एनालिसिस था ग्रुप के अंदर, जहां पे मैंने बताया कि वी स्टैंड अंडर द डायगोनल रेजिस्टेंस and along with weakness with lower highs and blue line support testing which can happen, high risk today, so we are intact with the short जो short group members को दिया हुआ था BTC का, और वो हम लोगों का short TP2 भी हमारा हिट हो गया है। तो इस वक्त मार्केट चाहे कहीं भी बिहेव कर रही है। देखिए पिछले साल भी रेट कट नहीं हुआ था, लेकिन पिछले साल भी बेशक रेट कट ना हुआ हो, लेकिन ओवरऑल मार्केट्स ने पंपिंग ले ली। इस दफा भी रेट कट नहीं हो, बेशक पॉवेल कुछ भी बोले, ओवरऑल मार्केट जो है एक अच्छा सिनेरियो हमें लेती हुई नजर आ सकती हैं। क्योंकि अभी भी जो बीटीसी है उसने 1,16,800 पे खड़ा हुआ है, 1,12 1,13 पे नहीं गया, 1,10 1,9 पे नहीं गया। इथीरियम जो है वो भी हमारा इस वक्त ऊपर खड़ा हुआ है। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है। बेशक पॉवेल ने इस पीस दिया। इथीरियम जो है 3,740 पे है इस वक्त हमारा इथीरियम। तो बेशक मार्केट में पॉवेल ने बुलिश बातें नहीं की हैं, ज्यादा डविश नहीं की हैं। मार्केट में पॉवेल ने इवन सितंबर रेट कट्स के बारे में उन्होंने बोला है कि देखा जाएगा, देखा जा सकता है। उन्होंने नहीं कहा कि सितंबर में हम रेट कट करेंगे। वट एवर द सिनेरियो इज, जो मार्केट है वो जब तक बीटीसी हमारा 1,1550 के ऊपर खड़ा है, 1,16 के ऊपर खड़ा है और दोबारा रिकवर कर रहा है, बेरिश होने की हमें जरूरत नहीं है। बहुत नॉर्मल बात है कि जब इतनी मार्केट पंपिंग ली हो तो मार्केट थोड़ा बहुत कैपिचुलेट करे। मार्केट तो कूल डाउन भी नहीं कर रही, मार्केट तो करेक्टिव डंप भी नहीं ले रही। इवन मैं कहता हूं अगर मार्केट करेक्टिव डंप भी ले 12 तक, जो मैं भी कॉल आउट करके बैठा हुआ हूं, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं वैसा नहीं हूं जो 1,12 के इंतजार में आप लोगों को 1,23 मिस करा दूं, 1,18 1,19 मिस करा दूं, 4,000 का 3,900 का इथेरियम 2 बार मिस करा दूं, रैली XRP में मिस करा दूं। इंशाल्लाह बुल आर्मी उन लोगों में शुमार नहीं होगी और अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शुमार होने से बचाए और हमें सही जगह पे सही ट्रेड्स को देखने की तौफीक अता फरमाए। हाईली रेड अलर्ट डे था आज, हाईली रेड अलर्ट डे था। उसके बावजूद बीटीसी का शॉर्ट हम लोगों ने कल से दिया हुआ इंटैक्ट रखा, और ना ही सिर्फ कल से अब तक हम लोगों ने शॉर्ट सक्सेसफुली पकड़ा, बल्कि एक लॉन्ग भी सक्सेसफुली हमने पकड़ा। 1,18,100 से 1,19 $1,000 की बीटीसी मूव का लॉन्ग पकड़ा, फॉरन ग्रीन में एसएल अपडेट करा के उस लॉन्ग को क्लोज कराया। ग्रुप मेंबर्स कमेंट्स में बयान कर सकते हैं। टेलीग्राम की ग्रुप में, डिस्कॉर्ड के अंदर बुल आर्मी के ये उसका हिस्से हैं ट्रेड, जो उसकी हिस्ट्री का हिस्सा रहेंगे। कहीं नहीं जा रही है ट्रेड्स। हिस्ट्री कोई मिटा नहीं सकता, कोई पीछे पास्ट में जा नहीं सकता, ना ही कोई फ्यूचर देख सकता है। तो मैं सिंपली आपको यही बोलूंगा अभी कि चार्ट्स को रीड करो, न्यूज इवेंट्स को छोड़ो, अभी ये सारी चीजों को छोड़ो। एक इकोनॉमी जो एक क्वार्टर का जीडीपी आपको -0.5 दे और दूसरा जीडीपी आपको 3.5 दे दे, 3 दे दे, ये अगर नंबर गेम नहीं है तो और क्या है। और मैं आप लोगों के सामने इनके नंबर गेम्स को नंगा कर करके आप लोगों के सामने रखता आया हूं कि किस तरीके से ये नंबर गेम्स में खेलते हैं। इवन इन्फ्लेशन डेटा जो ये बताते हैं 2.4 2.3%, वो इन्फ्लेशन डेटा भी इस वक्त बहुत
रिकैलकुलेट हो के यहां तक पहुंचा है। अगर 1990s के हिसाब से उस इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करो तो ये 7-8% पे आएगी। इतना ज्यादा नंबर्स को मॉर्फ किया जाता है। ये डेटा पॉइंट सिर्फ लोगों को चूरन बेचने के लिए है। असल ट्रेडर चार्ट को देखता है, उसकी मूवमेंट को देखता है। हमें मूवमेंट नजर आई, बेशक पॉवल कुछ भी कहे, हमें कल से मूवमेंट शॉर्ट की नजर आई, हमने वो शॉर्ट दिया। एग्जैक्टली TP2 से मार्केट उठी है हमारी, अभी तक अल्लाह का शुक्र है उसी के ऊपर इंटैक्ट है, कायम दायम है। तो बुल आर्मी के अंदर हम सीरियस ट्रेडिंग कर रहे हैं। हमारे पास टाइम नहीं है किसी दूसरे के काम को देखने का, हमारे पास टाइम नहीं है किसी दूसरे में बात करने का, हमारे बुल ट्रेडर्स के पास टाइम नहीं है इधर देखने का। चार्ट्स पे देखते हैं, इंटैक्ट रहते हैं, अपने काम पे करते हैं, लेजर फोकस एंट्रीज लेते हैं, एग्जिट लेते हैं। दैट्स व्हाट वी वांट टू डू एवरी डे। क्या रोज हम जीतते हैं? हम नहीं जीतते। कोई भी नहीं कह सकता कि रोज कोई जीतता है, लेकिन हमारी कोशिश पूरी होती है कि अगर हम हारें तो उससे लर्न करें और नेक्स्ट टाइम जब हम जीतें तो अपनी हार को भुलाने वाली जीत से जीतें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।